पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर वो जल खुला, पृथ्वी खुली, जल उतर गया, नाव से सत्यव्रत जी को उतारा गया, उनका नामकरण किया भगवान ने वैवस्वत मनु। त्रेता के प्रथम राजा, वो सतयुग के अंतिम राजा थे, वही त्रेता के प्रथम बने, नाम पड़ा वैवस्वत मनु। पत्नी का नाम रखा गया श्रद्धा, और श्रद्धा और मनु को धरती का राज्य सौंप दिया गया। उनके 10 बेटे हुए, 10। त्रेता की शुरुआत है यहीं से। 10 बेटे हुए, इक्ष्वाकु, नभग, सरयाति, दंडक आदि आदि 10 बेटे। इक्ष्वाकु जी ने, उत्तर प्रदेश में एक जिला है अयोध्या, वो तो बीच में फैजाबाद हो गया था, योगी जी ने उसको फिर हाँ इलाहाबाद को फिर चेंज कर दिया। अभी सुना आगरा पर लगे हुए हैं इसमें आगरा पर लगे हुए हैं। आगरा का नाम अग्रवन, अब ये पता नहीं भगवान करे हो ना हो, लेकिन मैंने सुना है कि न्यूज में ये आगरा को अग्रवन करने की तैयारी चल रही है। इलाहाबाद को चेंज कर प्रयागराज था, है, रहेगा हमेशा। वो तो बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था, कई चीजें हैं। वो स्टेशन बदला है, वो क्या नाम, काशी के पास जो बनारस के पास है वो मुगल सराय, उसको चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। बीच में जो शासन रहा है ना बीच में, वो उसमें बहुत नुकसान हुए थे देश हिंदुस्तान के, बहुत नुकसान किए गए थे। अब उसमें न जाऊं मैं, इतिहास की बातें आप सब जानते ही हो। वो बीच का जो एक दौरान चला है वो मुगल शासन का, उसमें बहुत घाटे हुए थे देश के अपने। वो हालांकि सब विवाद का विषय है, कितने मंदिर तोड़ के सब मस्जिद बनाई गई, कितने मंदिर तोड़ करके, हजारों मंदिर। वो अब हम न विवाद में न फंसे, लेकिन आप जानते तो सब हो ही, कुछ छिपा थोड़ा आपसे। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में सरजू नदी है, और उसी के किनारे एक सुंदर नगर बसाया इक्ष्वाकु जी ने। उस नगरी का नाम रखा अयोध्या, और वहीं पर राजधानी घोषित की। ये दिल्ली उल्ली तो बहुत बाद की राजधानी है, बहुत बाद वाली। दिल्ली उल्ली तो अभी बनाई गई है, पहले पूरे, और दिल्ली खाली भारत की राजधानी है, अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी थी, पूरे ब्रह्मांड की। वहीं से पूरे संसार का पालन होता था, अयोध्या से। रघुवंशी राजा बैठ के वहीं से पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते थे। तो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मह मीठो मीठो सरजू जी को पानी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल करके मैं संक्षेप में कहूं तो राजा सगर हुए। ये पूरी इसके पहले लिस्ट है, हरिश्चंद्र, फिर बाहुक, फिर सगर। सगर के बेटे हुए 60,000, 60,000 लड़के सगर महाराज जी के। उनकी पत्नी से एक पैदा होती तोम्बी, तोम्बी होती है ना वो लौकी तोरई वाली, लौकी वाली, वो पैदा हुई थी, उसको फोड़ा गया तो उसके अंदर से 60,000 बेटे हुए, 60,000 नन्हे नन्हे बच्चे, वो सब जीवित रहे। ये सब चमत्कार नहीं है जी, ये सब झूठ भी नहीं है, ये सब होता है, होता है। अभी एक महिला, कोई न्यूज में मैंने देखा था, यूट्यूब पर उसकी बड़ी चर्चा थी, वायरल हुई थी। 11 बच्चे एक महिला के हुए, 11 बेटे, वो भी बारी बारी नहीं, 1 by 1 नहीं, 11 बच्चे एक साथ पैदा हुए, एक संग। अभी जब ये हो सकता है तो ये तो त्रेता की शुरुआत थी। और फिर ये सब राम जी के बाबा लोग हैं। अपनी बुद्धि लगाना बंद करो कथाओं में, लगाना बंद करो। अब कई लोग कहते हैं लिखा है हनुमान जी उठाए थे पहाड़, लिखा है उठाए थोड़े होंगे, उठाए थे, लिखा नहीं, उठाए थे। अब आपसे नहीं उठता है तो आप जानो, आपसे तो 20 किलो गेहूं नहीं उठता है। 20 किलो गेहूं पिसाने होए तो आदमी रिक्शा बुलाता है, रिक्शा गेहूं पिसावे कहें, साइकिल लाओ। आपसे 20 किलो गेहूं नहीं उठ पा रहा है तो क्या हनुमान जी से नहीं उठ पाएगा? हनुमान जी महावीर हैं, उठाए थे, उठाए थे। बुद्धि लगाना बंद करो, बुद्धि को डालो चूल्हे में। भगवान की कथा सुनने आओ तो अपनी बुद्धि को पहले चूल्हे में डालो, चूल्हे में, तब यहां बैठा करो। बुद्धि लगाओगे तो यहां खाली सवाल सवाल सवाल,
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यही करते रह जाओगे। तो बेटे हुए 60,000 सगर जी के, और कुछ ऐसा संजोग बना कि वे 60,000 बेटे कपिल भगवान की कोपाग्नि में भस्म हो गए। वो कथा है, आप जानते हो, घोड़ा वोड़ा वाली, गाली वाली दिया, वो आंख खोल दिए, वो ध्यान में थे, भस्म हो गए सब। अब पंडितों ने कहा ये सब अकाल मौत मरे हैं, कोपाग्नि मरे हैं, इनका उद्धार नहीं होगा ऐसे। तो फिर कैसे होगा? गंगा जी का जल चाहिए इनके लिए, तब तरेंगे। और गंगा उस समय यहां थी नहीं, ब्रह्मलोक में थी, ब्रह्मा जी के पास। तो गंगा को लाने के लिए सगर के बेटे हुए अंशुमान, अंशुमान ने खूब प्रयास किया, नहीं ला पाए। अंशुमान के बेटे हुए असमंजस, वो भी खूब प्रयास किए, नहीं ला पाए। उनके बेटे हुए दिलीप, दिलीप भी खूब प्रयास किए, गंगा जी को नहीं ला पाए। तब दिलीप का बेटा चौथी पीढ़ी में हुआ भगीरथ, भगीरथ। और 4-4 पीढ़ियां प्रयास की, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। 4-4 पीढ़ियों का परिश्रम रंग लाया, और भगीरथ जी ब्रह्मा जी को खुश कर लिए। ब्रह्मा जी गंगा जी को छोड़ने को राजी हो गए, लेकिन प्रॉब्लम आई कि कौन रोकेगा इनको। तो महादेव जी को राजी किया गया। महादेव जटाएं खोल के खड़े हुए, गंगा जी ऊपर से गिराई गई, आप जानते हो कथा सब, जटाओं में आके समा गई। फिर एक लट खोली बाबा ने, और भगीरथ जी आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे, और गंगा जी के पानी का स्पर्श हुआ। सगर के वो पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखे जो तर नहीं पाए थे, गंगा जी का जल लगा उनको, सब तर गए। गंगा जी का जल और राम का नाम, ध्यान देकर सुनिएगा, ये 2 ऐसे आइटम हैं जिनमें तारक क्षमता होती है। गंगा जी का जल सीधे तारता है, और राम का नाम डायरेक्ट तार देता है इंसान को है। इसलिए अगर तरना चाहते हो, पार होना चाहते हो, तो गंगा जी के जल का और राम के नाम का खूब सेवन करो, खूब सेवन करो। गंगा जी के जल से परहेज न करो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और न मानो तो बहता पानी। बहता पानी नहीं है, वो गंगा मां है, उसमें तारक क्षमता है। गंगा जी का जल घर में रखो अपने, और रोज सवेरे उठ के जब पूजा करते हो ना, तो एक चुल्लू लेके जल गंगा जी का रोज पी लिया करो। इस भाव से पिया करो कि क्या पता आ जाए। हाँ हाँ, क्या पता आज छुट्टी होने वाली हो, अब हरिद्वार कहां जा पाओगे रोज। हाँ, इस भाव से रोज सवेरे उठ के पी लो कि क्या पता आज ही ट्रेन हमारी हो। हाँ? और गंगा जी का जल नहीं पियोगे तो फिर ट्रेन रह जाएगी, छूट जाएगी, है ना। सो इस भाव से रोज पी लो कि क्या पता आज ही टिकट हमारा हो। गंगा जी का जल पड़ा होगा अंदर तो आपकी मुक्ति पक्की हो जाएगी। रखो घर में। लेकिन आज हमारे घरों में बियर की बोतल तो मिलती है, गंगा जल नहीं मिल रहा है। ये विडंबना हिंदुस्तान की है कि बियर की बोतलें फ्रिज में रखी हैं, गंगा जल नहीं रखा हुआ। हिंदुस्तान के घरों में बियर हो और गंगा जल न हो तो उसको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी के घर में बियर नहीं, गंगा जल होना चाहिए। हमारे घर में मनी प्लांट नहीं, तुलसी का पौधा होना चाहिए। मनी प्लांट भाई साहब ने तुलसी की जगह ले लिया आजकल। अब हमारे घरों में तुलसी नहीं दिखाई पड़ रहा है, मनी प्लांट लगा है। कोई ढोंगी बोल दिया है, कोई ढोंगी पकंडी कोई, हाँ, कि मनी प्लांट लगाओ तो मारे मनी 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 मनी। हाँ, पता नहीं लोग कितने बुद्धू हैं, समाज में खबर नहीं यार। मनी प्लांट से अगर पैसा आता होता तो दुकानें क्यों कर रहे हो? बंद करो दुकानें से पूरी, लगाओ ताला फैक्ट्री में अपनी अपनी, लगाओ मनी प्लांट घर में लगा लो पूरी बगिया, और देखे पैसे रखवा आ जाएगा उसमें से। पैसा दुकान से आता है, फैक्ट्री से आता है कि मनी प्लांट से आता है? फिर कौन बुद्धू बोल दिया है और कौन बुद्धू उसको मान लिया, खबर नहीं है। आजकल खूब चल रहा है, खूब चल रहा है कि लाल चटनी समोसा खाओ कृपा आनी सोए। कृपा खा खाएगी है, लेकिन लोग भी वैसे हैं और वैसे सब समाज में चल रहा है। लोग भी वैसे बुद्धू हैं। डिग्री बीटेक की है और खोपड़ी में भूसा भरा है। हाँ, डिग्री एमटेक और यहां भूसा। कई लोग कहते अरे वो लाल चटनी समोसा जब से खाए हैं चकाचक कृपा बरस रही। खाक बरस रही कृपा, झूठ बोलता है, झूठा। तेरा बीटेक जाए चूल्हे में ऐसा। हाँ हाँ, जिसकी खोपड़ी में भूसा है उसके बीटेक पर कुत्ता सुसु करे। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूं यार। ये समोसा की कृपा आती है।
लेकिन जैसे वो लोग सुनने वाले वैसे बताने वाले हैं। वो जानते हैं सब बुद्धू हैं, सब मूर्ख लोग हैं, जो जो कह दो मान लेंगे वही, सब नालायक बुद्धू। अब जो पहुंच जाओ कि लाल चटनी तो खाए थे, कृपा आई नहीं, तो बोलते हैं हरी चटनी खाओ, समोसा कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हरी चटनी खाओ, हद है यार। ऐसे कृपा आती। ये बाबा बहुत मस्त है यार। तो मैं बोल रहा था यार कि सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। आप भी गंगा जी का जल और राम का नाम रोज सेवन करो, उद्धार में बिल्कुल कोई संशय नहीं बचेगा, कोई संशय नहीं। फिर तो सगर के बाद इसी परिवार में भगीरथ के बाद में फिर दिलीप हुए। दिलीप नंबर 2। रघुवंश में दिलीप 2 हुए हैं जी, एक भगीरथ के पहले, एक भगीरथ के बाद। फिर दिलीप के बेटे हो रघु। रघु की कथा आप जानते हो, वो दिलीप जी के बच्चा नहीं कोई था तो गौ सेवा किया तो रघु हुए। दिलीपस्य गौ सेवा, ये पूरा लेसन है, मैंने पढ़ा था कक्षा 8 में। दिलीपस्य गौ सेवा पढ़े हो नहीं पढ़े? पढ़ोगे। रघु नाम के बेटे हुए उस गौ सेवा के फलस्वरूप, और रघु जी का इतना नाम हुआ संसार में, इतनी महिमा उनकी छाई कि जो खानदान अभी तक सूर्यवंश के नाम से विख्यात था, वो रघु जी की महिमा का प्रभाव हुआ कि वो खानदान अब सूर्यवंश की जगह पर रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया, रघुवंश। रघु के बेटे हुए अज, अज के बेटे हुए दशरथ। दशरथ जी के यहाँ 3 रानियां, तीनों के संतान नहीं हुई। वशिष्ठ ने राय दिया कि पुत्रकाम यज्ञ करो तो खीर मिलेगी, उससे तुम्हारे बेटे होंगे 4। पुत्रकाम यज्ञ हुआ, उससे खीर मिली। तीनों माताओं ने खीर खाई और फिर चैत्र की नवमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। आह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक की रामायण है, एक श्लोक में पूरी रामकथा आती है। सब पूरा एक को चैप्टर छूटा नहीं, सब पूरा कर दिया। भागवत में राम कथा ऐसे ही हो पाती है। भागवत में रामायण ऐसे प्रणाम करना पड़ता है खाली। भाई अब देखो क्या टाइम कितना बचा है, अभी कन्हैया का नंबर नहीं आ पाया कहीं पर। कन्हैया अभी कोसों दूर है। अब आज कन्हैया को लाना, लड्डू बहुत इकट्ठा हुआ है बाहर, लड्डू भी देसी घी वाला है सब, तो कन्हैया को लाना जरूरी है। तो राम जी को भागवत में तो बस ऐसे प्रणाम करते हुए और बाईपास करना पड़ता है। राम कथा अपने में ही स्वतंत्र कथा है, 9 दिवसीय कथा है, 9 दिवसीय कम से कम। 9 दिन में भी कथा नहीं पूरी होती है, जो तो खाली कहने को निपट जाती है। तो राम कथा तो फिर कभी सुनी जाएगी। अभी हमारा भैया कह रहा था एकांत,
गुरु जी अब की भागवत तो बाँच दिए हो इस बार मैनपुरी में, अगली बार जब आप लोग आपको बुलाएंगे, अगली बार जब भी कभी आओगे तो आपके मुख से राम कथा सुनी जाएगी। और मेरा भी मन बहुत कस के बना है कि मैनपुरी में एक बार बहुत धूमधाम के साथ राम कथा गाई जाए। हा? और आप सब अभी नहीं, जल्दी नहीं कोई है, और जल्दी करना भी मत, क्योंकि मेरे पास बहुत भी बिजी शेड्यूल है, अभी जल्दी नहीं डेट मिलने वाली है, अगले साल ही हो पाएगी 20 में, कभी 20 के अंतिम चरण में। तो कभी एक बार हम सब मिलके, और आज तो कई महापुरुष बैठे हैं सब मैनपुरी के, हम सब मिल करके, हमारे हरि बाबू भी रहेंगे, सब लोग साथ मिल करके एक दिव्य राम कथा मैनपुरी में गाई जाए, ऐसी हमारी हार्दिक तमन्ना है। बाकी तो रघुनाथ जाने, है ना, मैनपुरी जाने और राम जी जाने। बाकी मेरा मन है कि एक बार राम कथा आपको सुनाएं, बहुत विधिवत, बहुत धूमधाम के साथ। तो उसकी तैयारी मन ही मन रखिएगा, अगले साल कभी भी, है ना बाबूजी लोगों, एक बार मीटिंग करो आपस में और बैठ के एक सुंदर सी कथा बढ़िया सी कहीं खुले मैदान में रखी जाए, जहां पर और आप उसको पूरी करोगे तो तब ही कहीं मिलते ऐसे। एक श्लोकी में ही कहना पड़ता उसको है, लेकिन एक कीर्तन है, उसको गा लिया जाए, वो कीर्तन गा लिया जाए तो हमारे संतों ने कहा ये कीर्तन गा लो तो संपूर्ण राम कथा का फल मिल जाता है सुनने का। तो आइए, राम कथा तो फिर कभी सुनेंगे, लेकिन फल तो आज रही ले, है ना हम लोग। तो आइए, एक कीर्तन 2 मिनट की है, सब लोग गाओ, और रामायण का फल तो कम से कम ले ही लो, फिर चलते हैं कृष्ण की ओर। सब लोग गाओ। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, गाइए, सब लोग गाइए। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ताली सेवा के साथ। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करत जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करत जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जावे, कर तू भी अमर हो जावे, पी कर तू भी अमर हो जावे, पी कर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। तो भागवत में राम कथा पहले आई है, कृष्ण कथा उसके बाद आती है। राम पहले आए हैं, उसके बाद कृष्ण द्वापर में आए। ये थोड़ा एक कम्बिनेशन, एक सिद्धांत है इसके पीछे, समझ लीजिए। जिंदगी में कृष्ण के पहले राम चाहिए,
अगर राम नहीं आए और कृष्ण आ भी जाए जीवन में तो भी आपका कल्याण नहीं होगा, आपका विनाश, पतन हो जाए। राम विहीन कृष्ण कल्याण नहीं कर पाता है। राम पहले चाहिए, कृष्ण बाद में चाहिए। राम माने क्या होता है, कृष्ण माने क्या होता है, समझिए ठीक से। राम माने, राम भगवान है, दोनों भगवान ही हैं, कृष्ण भगवान राम भगवान, लेकिन दोनों की एक परिभाषा भी अलग अलग है। राम माने होता है मर्यादा और कृष्ण माने होता है प्रेम। कृष्ण प्रेम का प्रतीक है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र क्या बन रहा है कि प्रेम चाहिए जीवन में, प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम के पहले मर्यादा चाहिए। मर्यादित प्रेम जब होता है, मर्यादित शास्त्रों की मर्यादाओं के भीतर जब प्रेम किया जाता है, वो प्रेम हमको भगवान से मिलाता है और तब हमारा कल्याण होता है। और मनमाना प्रेम करोगे, आजकल के लोग कहते हैं वो ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, और प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सब मनमाना प्रेम पार्कों में करो। ये जो पार्कों में प्रेम हो रहे हैं ये सब नरक के रास्ते हैं, सब जहन्नुम जाएंगे ये सब लोग। प्रेम भी सिस्टम में चाहिए, प्रेम मर्यादाओं में चाहिए, मर्यादित प्रेम चाहिए। मिले तो पार्क में सीता और राम भी थे, पार्क ही तो था, फुलवाड़ी ही तो थी, लेकिन कहीं पर कोई उल्लंघन हुआ किसी सिस्टम का? दोनों मिले हैं, वो पति पत्नी नहीं, प्रेमी प्रेमिका है एक प्रकार से, लड़की लड़का है केवल वो। अभी को शादी थोड़ा हुई है, लड़का है वो लड़की है, अब मिले हैं पार्क में ही, लेकिन एक भी लाइन दिखा दो कहीं पर भी कि मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, कहीं पर भी। आजकल पार्कों में लेके गुलाब का फूल खड़े होते हैं 14 फरवरी को, हैप्पी वैलेंटाइन डे, और शास्त्रों की धज्जियां उड़ाते, धज्जियां धज्जियां उड़ा के प्रेम करोगे शास्त्रों की तो नरक जाओगे, चाहे आप हो चाहे हम हो। प्रेम मना नहीं है, प्रेम कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के पहले राम चाहिए, तब वो प्रेम परमात्मा से मिलाएगा, ठीक है ना। मनमाना प्रेम नहीं, सिस्टमैटिक प्रेम, मर्यादित प्रेम। ना उम्र की सीमा हो, वो का गजल गाए हो जगदीश सिंह जी हो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ये सब गाने गा के लोग इंटरकास्ट शादी कर रहे हैं, इंटरकास्ट, ये गाने गा दिए लोगों ने, अब बस लोग ये गाने पकड़ लिए कि ना जन्म का बंधन का, चाहे जिस कास्ट के हो, चलेगा सर, चलेगा, खाक नरक जाना पड़ेगा, नरक। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला करके वो रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना जन्म का हो बंधन, और लोग गाना सीख लिए और बस शुरू कर दिए इंटरकास्ट, लड़का किसी कास्ट की, लड़की किसी कास्ट की, और 12 सब जहन्नुम का टिकट पक्का हो रहा है, नरक का टिकट पक्का हो रहा है। यार पशु भी अपनी बिरादरी देख के, जानवर भी बिरादरी देख के संबंध करते हैं। आपने कभी किसी एक जानवर को दूसरे कास्ट के पशु के साथ संबंध करते देखा? पशु भी अपनी कास्ट देख के संबंध करते हैं, और हम कहने को मनुष्य हैं और इंटरकास्ट करते हैं। पशुओं से बदतर हो गए हम लोग, पशुओं से नीचे पहुंच गए, और सरकारें भी उसमें और दे रही हैं प्रोत्साहन, सरकारें भी कि इंटरकास्ट शादी करो तो 51 रुपया हमसे ले। हद है कि नहीं है? हद है। सरकार उसमें और उसको रोकने के बजाय उसको चेक दे रही है, इंटरकास्ट करके लाओ और हमको सबूत दिखाओ, ये चेक ले जाओ। नहीं, जानवरों से बदतर जीवन मत जियो। जानवर भी अपनी जात बिरादरी देखते हैं पहले यार, तब संबंध स्थापित कर दे। हम मनुष्य होके उनसे बदतर हो जाएं और फिर कहें कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य खाकर पशुओं से गए गुजरे हैं। कृष्ण प्रेम है, राम मर्यादा है। प्रेम से पहले मर्यादा का पालन करो, तब भगवान की प्राप्ति होगी।